हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इज विदाउट वॉल्व्स? ओके, किसमें कौन सी ब्लड वेसल है जो कि विदाउट वॉल्व्स की होती है? तो आपके ऑप्शन है आर्टरी, पल्मोनरी अरोटा, वेन, सिस्टमैटिक अरोटा। तो आपका जो की कंसेप्ट है वो क्या है? आपका वॉल्व्स। ओके, तो हमें वॉल्व देखने हैं किस किस में वॉल्व्स ये प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम आपका एक पहले हार्ट का सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपका ये हार्ट हो गया जिसमें आपका ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब हम इसमें देख लेते हैं कि ब्लड फ्लो कैसे रहता है, क्या प्रेशर रहता है। ये आंसर उस पर डिपेंड भी करेगा। अब जैसे हम अपने ऑप्शंस देख के चलते हैं, ये यहाँ से आपका ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ से आपका, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, उसके बाद ये कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। वाय पल्मोनरी पल्मोनरी अरोटा के थ्रू, ठीक है। फिर लंग्स यहाँ पर होते हैं आपके, ठीक है। लंग्स से फिर क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ जाएगा, उसके बाद ये यहाँ से, जिसको बोलते हैं सिस्टमिक अरोटा से, ये कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा, ठीक है। ये आपका हार्ट का मैकेनिज्म होता है। तो अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं। तो अपन फर्स्ट सेकंड ऑप्शन से देखते हैं जो कि हमने यहाँ पढ़ा, पल्मोनरी अरोटा, ठीक है। पल्मोनरी अरोटा में क्या होगा? ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, जिसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी अरोटा। तो यहाँ पर भी क्या होता है? एक वॉल्व होता है जिसको कि क्या बोला जाता है? सेमिल्यूनियर वॉल्व या पल्मोनरी वॉल्व बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? वॉल्व क्यों होते हैं ये? कि प्रिवेंट करते हैं ब्लड फ्लो को, बैक ब्लड फ्लो को, ठीक है, जिससे कि ब्लड जो है आगे आकर वापस से अंदर दोबारा पीछे ना चला जाए, उसको हम बोलते हैं बैक ब्लड फ्लो। तो ये जो पल्मोनरी अरोटा होता है, यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है जिसकी वजह से ब्लड को बैक फ्लो होने से रोका जाता है। दिस मीन्स ये पल्मोनरी अरोटा में आपका वॉल्व है, तो आपका ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। वेन, वेन क्या होती है? आपकी ब्लड को आपके हार्ट तक लेके आती हैं। अब वेन्स जो होती हैं उनमें क्या होता है? प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, क्योंकि इनका डायमीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो पॉसिबिलिटी रहती है कि ब्लड वापस आ सकता है, तो इसीलिए इनमें भी वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नाउ कम ऑन द डी ऑप्शन, सिस्टमेटिक अरोटा। सिस्टमेटिक अरोटा में क्या होता है कि यहाँ पर भी आपका एक वॉल्व रहता है, इसको कि अरोटा वॉल्व बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? सेमिल्यूनियर वॉल्व के ही ये पार्ट होते हैं। तो इसमें भी ये वॉल्व प्रेजेंट होता है जिससे कि ये ब्लड वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में ना चला जाए। तो आपका सिस्टमिक अरोटा भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टरी की। जो ये सिस्टमेटिक अरोटा होता है वो आगे जाकर किसमें होता है? आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, ब्रांचेस हो जाती है, ठीक है। अब जब ब्लड आर्टरीज में आता है तो यहाँ पर क्या होता है? हम बात कर रहे हैं आर्टरी की। तो ये इसमें क्या होता है? ब्लड जो आता है वो, उसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेजी से आता है, तो मींस प्रेशर भी क्या होगा? ब्लड का बहुत ज्यादा होगा। तो ब्लड के वापस जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। मतलब बैक फ्लो की पॉसिबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो क्या होगा कि क्योंकि जो आपका हार्ट है वो क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है, तो बहुत तेज प्रेशर से पंप करता है, इसलिए जो पीछे जाने की पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए जो आर्टरीज में आपको किसी वॉल्व की जरूरत नहीं होती है,
तो आर्टरी में आपके वॉल्व नहीं होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन, आपका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।